हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों वियतनाम जीडीपी पर कैपिटा, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत से आगे निकल गया, जो कि आज से 10 साल पहले भारत से काफ़ी पीछे हुआ करता था। इससे पहले कि हम आगे डिस्कस करें, मैं आपको भारत व वियतनाम के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। जहां इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग 135 करोड़, वहीं वियतनाम की पॉपुलेशन है लगभग 10 करोड़। इंडिया की जीडीपी इन नॉमिनल टर्म है $2.9 ट्रिलियन और विश्व में इंडिया 6th प्लेस पर है। वहीं वियतनाम की नॉमिनल जीडीपी है $341 बिलियन, जो कि दुनिया में 36 प्लेस पर है। आइए अब आगे शुरू करते हैं। वियतनाम व इंडिया दोनों ने ही लेट 90s में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और इसका कारण था इन देशों में लाए गए इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। वियतनाम के लिए ये रिफॉर्म था डोई मुई पॉलिसी, जो कि लाई गई थी 1986 में। वह इंडिया में लाया गया 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसके बाद से दोनों ही कंट्रीज़ ने ज़्यादा ओपन मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद से इंडिया ने मेनली ग्रो किया सर्विस सेक्टर में व कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। दूसरी तरफ वियतनाम की इकोनॉमी में मेन कंट्रीब्यूशन था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जिसमें मेनली मैन्युफैक्चरिंग की जाती है मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, फुटवियर एंड टेक्सटाइल्स की। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के एक्सपोर्ट्स की। 2010 में वियतनाम का एक्सपोर्ट हुआ करता था सिर्फ $72 बिलियन का, वहीं 2010 में इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ करता था $220 बिलियन। 2010 से 2019 तक इन्हीं 10 सालों में इंडिया का एक्सपोर्ट $220 बिलियन से बढ़ के हो गया $323 बिलियन, और वहीं दूसरी तरफ इन्हीं 10 सालों में वियतनाम का एक्सपोर्ट $72 बिलियन से बढ़ के हो गया $319 बिलियन हो गया, जो कि लगभग इंडिया के बराबर है। जहां एक तरफ इन्हीं 10 सालों में भारत ने एक्सपोर्ट में 50% की ग्रोथ दिखाई, वहीं दूसरी तरफ वियतनाम ने इन्हीं 10 सालों में 450% की ग्रोथ दिखाई, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। पिछले 10 सालों में जहां एक और वियतनाम के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की ग्रोथ 18% पर ईयर की स्पीड से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर इंडिया की एनुअल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ इन्हीं 10 सालों में सिर्फ 5% रही है। इन्हीं 10 सालों में वियतनाम ने $47 बिलियन का ट्रेड सरप्लस अचीव किया है, जहां 2010 में वियतनाम का $13 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हुआ करता था, वहीं 2019 में वियतनाम $47 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में आ गया है। इंडिया के केस में आप ट्रेड सरप्लस तो भूल ही जाइए, बल्कि ट्रेड डेफिसिट ही बढ़ा है। जहां 2010 में भारत का ट्रेड डेफिसिट $130 बिलियन का होता था, 2019 में बढ़कर $156 बिलियन का हो चुका है। ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि इंडिया दूसरे देशों का एक्सपोर्ट कम करता है, लेकिन वहां से इंपोर्ट ज़्यादा करता है। 2019 में वियतनाम की जीडीपी पर कैपिटा $2700 हुआ करती थी, वहीं इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा $2100। ये सारे डेटा क्लियरली इस बात की ओर संकेत करते हैं कि बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में वियतनाम ने चीप एंड हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। और इसका सिंपल सा कारण ये है कि बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज ने लास्ट डेकेड में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वियतनाम में स्टैब्लिश किए हैं। एजुकेटेड, स्किल्ड एंड चीप लेबर, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, रिडक्शन इन टैक्सेस फॉर द फॉरेन इंटरप्राइजेस एंड वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वियतनाम फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस बन के उभरा है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन होना वियतनाम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इससे बहुत सी यूरोपियन यूनियन कंपनीज वियतनाम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करके एशियन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट बेचेंगी। साथ ही ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से वियतनाम के प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में सस्ते हो जाएंगे, जिससे बहुत सी भारतीय कंपनीज ईयू में अपना मार्केट शेयर लूज कर सकती हैं। भारत के लिए जो एक और बड़ी समस्या है वो है यहाँ का ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की इस प्रॉब्लम को आप इस डेटा से क्लियरली समझ सकते हैं। आप इस डेटा में क्लियरली देख सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को इंडिया के पोर्ट्स तक पहुँचने में लगभग 7 से 10 दिन का टाइम लगता है, जबकि बांग्लादेश में सिर्फ 1 दिन का, चाइना में सिर्फ 5 घंटे व वियतनाम में लगभग 7 घंटे। यानी कि इन सब कंट्रीज़ में 1 दिन से भी कम का समय लगता है अगर किसी प्रोडक्ट को उस कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर करके पोर्ट तक पहुँचा करके किसी और देश में बेचना हो। और इसका रीज़न है इन देश का सुपीरियर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हालांकि इंडियन कोस्ट लाइन वियतनाम की कोस्ट लाइन की तुलना में डबल है, लेकिन अभी भी इसे इसके फुल पोटेंशियल में यूज नहीं किया जा रहा। वियतनाम को भारत की तुलना में एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिलता है, जो है चाइना के अधिक पास होना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वियतनाम चाइना के काफ़ी करीब है और चाइना दुनिया का सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल हब है। इसलिए वियतनामीज कंपनीज आसानी से चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकती हैं, जिससे उनका पैसा व समय दोनों ही बचता है। ये एक मेन रीज़न है जिससे कि बहुत सारी इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया को छोड़ करके वियतनाम को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ से उनका ट्रांसपोर्टेशन और रॉ मटेरियल आने जाने और टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। साथ ही वियतनाम को आसियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का मेंबर होने का भी फायदा मिलता है, क्योंकि ये जो 7 आसियान कंट्रीज़ ग्रुप का मेंबर होने की वजह से इन 7 कंट्रीज़ में वियतनाम अपने प्रोडक्ट टैक्स फ्री बेच सकता है। इसके अलावा वियतनाम का ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप है, जिससे यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप करना भारत की तुलना में काफ़ी आसान है।
साथ ही वियतनामी करेंसी इंडियन करेंसी रुपए की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है और ये भी एक कारण है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट होने का वियतनाम की तरफ। अगर बात करें करंट सिनेरियो की, तो वियतनाम ने कोरोना पेंडेमिक को भारत की तुलना में काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। इसी पेंडेमिक ने वियतनाम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। जहां एक और भारत व सारी दुनिया जीडीपी नेगेटिव फेस कर रही है, वहीं दूसरी ओर 2020 में वियतनाम की जीडीपी +2.7% से ग्रो कर रही थी। इन सब कारणों की वजह से इंटरनेशनल कंपनीज व इन्वेस्टर्स भारत की तुलना में वियतनाम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वियतनाम एक परफेक्ट कंट्री है। आप सभी को पता होगा कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है जहां सिंगल पार्टी रूल है, इसलिए यहां गवर्नमेंट इशूज आते रहते हैं। इसके अलावा यूएसए के द्वारा वियतनाम में करेंसी मैनिपुलेशन का आरोप लगा है व इसकी जांच भी की जा रही है। अगर आप लोगों को याद हो तो इसी करेंसी मैनिपुलेशन ने चाइना व अमेरिका के बीच ट्रेड वार की शुरुआत की थी। इसलिए वियतनाम को आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। हालांकि हम भारत की ग्रोथ को डिनाई नहीं कर सकते। भारत ने भी काफ़ी ग्रोथ की है। यहाँ 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, वो भारी डिमांड है। लेकिन भारत को अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम करना है। फिर आने वाले समय में भारत की जीडीपी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जीडीपीज में से एक होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप मुझे ये भी बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।